हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब एंथर की जो 4 लेयर पड़ी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। अब उन टैपिटम में जो सारी लेयर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इट मीन्स आज पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन। इट मीन्स माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन या फिर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एंथर के अंदर जो सेल्स होती है वो एक तरह से अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर एक सिंगल लेयर होती है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। सिंगल लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है। सबसे पहले अभी इसलिए तो हमने पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस होती है वो आर्किस्पोरियल ओरिजिन नहीं होता, क्योंकि एपिडर्मिस जो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर पहले से ही प्रेजेंट होती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन होता है, डिफ्रेंशिएट होती है। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इनमें से और सेल्स तो सेम शेप में डिवाइड होती है, बट कुछ सेल्स होती है जो कॉर्नर की तरफ आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर के अंदर, ये क्या होती है, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स से अलग दिखाई देती है, डिफरेंट होती है, इसलिए उन सेल्स को बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स बोला जाता है। और यही आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती है वो आगे चलकर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम का फॉर्मेशन करेगी। तो देखो, फिर जो आई आर्किस्पोरियल सेल्स है, कौन सी, आर्किस्पोरियल सेल्स, इनके अंदर क्या होता है, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती है वो 2 तरह की सेल्स में डिवाइड हो जाती है। आउटर पेरीफेरी की तरफ में, इट मीन्स एपिडर्मिस की तरफ जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स। और जो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जिस सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। कौन सी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब आउटर एपिडर्मिस की तरफ तो कौन सी बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ कौन सी बनी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब उसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है इसमें पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल मतलब दोनों तरफ डिवीजन होता है, जिससे 3 to 5 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 3 to 5 लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसमें देखो कौन कौन सी बनेगी। पहली जो बनेगी वो बनेगी एंडोथीसियम। जस्ट किसके नीचे, अभी पहले पढ़ा था हमने, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर एक लेयर बनेगी, इसको बोलेंगे एंडोथीसियम। ये सिंगल लेयर में होगी। और सेकंड बढ़ेगी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होगी वो 1 से 3 लेयर में होगी, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे की तरफ। और थर्ड जो बनेगी वो बनेगी टैपिटम। और टैपिटम भी क्या होगी, सिंगल लेयर टैपिटम बनेगी। तो कितनी होगी, 3 to 5 लेयर का फॉर्मेशन होता है, किससे, प्राइमरी पैराइटल सेल से। तो बाहर की तरफ 4 लेयर बन गई, एपिडर्मिस पहले बनी हुई थी, एंडोथीसियम बन गई 1 से 3 लेयर मिडिल लेयर, और टैपिटम बन गई सिंगल लेयर। अब बात आती है किसकी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन होने से कौन से सेल्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कौन सी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है अंदर की तरफ, मैंने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है इसके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। और मियोटिक डिवीजन होने से क्या बनेगा, हैप्लोइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। हैप्लोइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये हैप्लोइड माइक्रोस्पोर होते हैं वो
शुरुआत में क्या होते हैं कि जो 4 माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्पोर, वो ग्रुप के अंदर रहते हैं। तो 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। क्यों, किसके कारण जुड़े होते हैं? कैलोज लेयर के कारण, कैलोज लेयर के कारण जुड़े होते हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम टेट्राड। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन बोल दो, ये चारों आपस में जुड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेट्राड। क्या बोला जाता है? टेट्रा। फिर बाद में टैपिटम के द्वारा कैलाज एंजाइम सीक्रेट किया जाता है, तो कैलोज लेयर को वो डिसॉल्व कर देता है और जो ये टेट्राड है वो जो माइक्रोस्पोर है वो सारे अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं। किस टाइम पर? डेhiscence के टाइम। अब इसी टाइम क्या होता है, जो टैपिटम है वो भी डिसइंटीग्रेट मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय होने के कगार पे होती है। तो उस टाइम वो भी एक स्पेरिकल बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, स्पेरिकल बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। उन स्पेरिकल बॉडीज़ को हम बोलते हैं यूबिस बॉडीज़, यूबिस बॉडी। और यूबिस बॉडी जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। और स्पोरोपोलिन क्या होता है? एक तरह से पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स का पॉलीमर होता है स्पोरोपोलिन। और ये स्पोरोपोलिन काय के अंदर हेल्प करता है? जो माइक्रोस्पोर बनेगा मतलब पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, उसको बनाने के अंदर हेल्प करेगा स्पोरोपोलिन। और इस स्पोरोपोलिन के कारण ही जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लंबे टाइम तक क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। किसके कारण? स्पोरोपोलिन के कारण। वो कैरोटीन का होता है। तो यूबिस बॉडीज का फॉर्मेशन किससे होता है? जो डीजनरेट टैपिटम है, डीजनरेटिंग टैपिटम है, वो स्पेरिकल बॉडीज का डीजनरेट होते टाइम स्पेरिकल बॉडीज का फॉर्मेशन कर देती है। ये स्पेरिकल बॉडीज क्या कहलाती है? यूबिस बॉडी। और यूबिस बॉडी किसकी बनी होती है? एक कैरोटिनॉइड का पॉलीमर होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्साइन का फॉर्मेशन करने। और एक्साइन और इंटाइन क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ेंगे आगे कि स्ट्रक्चर का आउटर, जो पोलन ग्रेन का आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्साइन, और इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटाइन। ये दोनों लेयर्स होती है। तो एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। और स्पोरोपोलिन की बनी होने के कारण ही जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते। और यहाँ पर ये जो कैलाज एंजाइम जो टैपिटम में सीक्रेट किया था, कैलाज एंजाइम, वो कैलोज लेयर को डिजनेट कर देगा, जिससे ये टेट्राड जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। इट मीन्स जो जितने भी टेट्राड के अंदर, एक टेट्राड के अंदर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, ये अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद उसका डेhiscence होगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राड मतलब टाइप्स ऑफ टेट्राड। टेट्राड जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं, इसलिए अलग अलग उनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।